निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तुलोकानां यदि विद्यात् प्रणायति स्माकारं सोमं सन्निवं सोमं देवमागं नीतिवाक्यमतं पूर्वे नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोसौसावणं पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्यगण भट्टिकेर शिवकोटि स्वामी समंत स्वामी आचार्यगण अकलंग स्वामी सोमदेव सूर्य विराग सागर मुनि महाराज की इन सभी धर्म की अब तीन ग्रंथ तो समंत स्वामी के चल रहे हैं। सुनाइए जल्दी, दो सोमदेव के चल रहे हैं। भगवान समंत स्वामी तीर्थंकर नमीना स्वामी का स्तवन करते हुए बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, अत्यंत सुंदर। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि यहाँ भगवान तो दिखते नहीं है, तीर्थंकर है नहीं है, कहाँ है नमीना स्वामी, फिर भी आप स्तुति कर रहे हो। तो स्तुति तो तुम साधु, जो साधु पुरुष स्तुति कर रहे हैं, कुशल परिणाम आयस्ता, कुशल परिणाम होते तथा भवे नामाय सत्या, स्तुत हो अथवा ना हो फिर भी फल मपी ततस्तम नस्ता, वे मुझे फल भी ना दें, मुझे फल भी ना दें, वे हो ना हो किमेवं स्वाधीनम जगति, जगत पर स्वाधीन है, सुलभे श्रेयास्पति, फिर भी मैं उनकी भक्ति करके श्रेयस्पति को प्राप्त कर लूँगा। वे हो न हो, फल दें न दें, फिर भी हम अपने परिणामों की विशुद्धि से हम फल को प्राप्त कर लेते हैं। स्तोता स्तुति करके स्तुति की फल को प्राप्त कर लेता है। कितनी अच्छी बात। स्तुति स्तोत्रम कुशल परिणामाय, कुशलम पुण्यम, कुशल यानी पुण्य, पुण्यम तत्साधकम परिणाम, कुशल यानी पुण्य, उसके साधक को यह परिणाम। अब इस रहस्य को लोग जानते नहीं बेटा। आप यदि दयालु हो, सभी मुनिराज, समाज पर, राष्ट्र पर, विश्व पर किंचित में दया है, तो लोगों को तंत्र मंत्र कम दो, जादू टोना कम करो, उससे काम बनने वाला नहीं है। वो संकलेशता में जी रहा है। तुम दे गए, तत्व का ज्ञान नहीं है उसको, उसी में लगा ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो वो जो उसकी संकलेश और बढ़ गई। ज़्यादा दुखी है, कोई ऐसा बीजाक्षर बता दो, भगवान का नाम बता दो, उससे ये कहना तो अपनी विशुद्धि बढ़ाई है। संकलेशता में जी रहे हो, कितनी जापें कर लो, पुण्य क्षीण होगा। ये साधन सभी विशुद्धि के लिए हैं, विशुद्धि के लिए हैं। जितने भी निमित्त लगाए जा रहे हैं विशुद्धि के लिए हैं। आप लगे रहो। जो संकलेशता में जी रहे तो उसको तुमको यहाँ मंद कसा में लगा दिया। किसी संप्रदाय का आदमी है, माला फेर रहा, उतने समय तक उसकी संकलेशता बची है। मिथ्याजन है, कसाय की तीव्रता जन है ना, भले अनंतानंदी का मंद उदय क्यों ना चल रहा हो, तब भी पुण्याश्रय होगा। अनंतानंदी के, अब अनंतानंदी के मंद उदय से मतलब अंतरंग श्रद्धा विपरीत है, पर कसाय मंद है। वो मंद कसाय से ये व्यक्ति पुण्याश्रय कर लेता है, सन्यासी परमहंस 12वें स्वर्ग तक चला जाता है।
तो रहस्य कम बताया जा रहा है, लगाया जा रहा है, सो व्यक्ति नीचे गिरते चले जा रहे हैं। भोग भूमिया तो कोई देव को नहीं पूजता, पर नियम से स्वर्ग जाता है मंद कसा से। अब यदि मंदिर आप बनवा रहे हो, वो मंदिर पहले नगर में है, और जो नया मंदिर बना रहे उनको इतना जरूर सिखा के जाए, आप बड़े मंदिर से ईर्षा नहीं रखना, उस मंदिर की कमेटी से भी ईर्षा मत रखना। जितना तुम यहाँ पुण्य कमाओगे, वो ईर्षा जल जल के उतना नष्ट करोगे आप, वो ज़्यादा भी नष्ट कर सकते हो। एक सज्जन दीक्षा ले रहे थे, सुब्रत सागर जी, एक मुनि संघ में। वो मेरे पास आए दर्शन करने के लिए, बोले महाराज जी दीक्षा ले रहे हो। मैंने बेटा तुम दीक्षा लो, अच्छी बात है, कहीं भी लो, मोक्ष मार्ग में बढ़ो, पर इतना ध्यान रखना कोई दूसरे संघ के साधु प्रति अशुभ मत सोचना। तुम जितनी निर्जा करोगे तपस्या से, और दूसरे मुनियों को तुम हीन दीन समझोगे, वो अहंकार में डूबोगे ना, तुम्हारा उतने ही पुण्य का क्षय होगा। वो संकलेशता की वृद्धि होगी, वो संकलेशता की वृद्धि होगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नीचे गिर जाओगे। संकलेशता ठीक नहीं होती है, बाद में बताऊंगा। ये कौन सा तरीका है? एक साधक ने गुस्सा में आके कपड़ा पहन लिया, कोई हेतु नहीं, हमारी बात नहीं मान रहे आप, मैं कपड़ा पहनता, वो पहन ही ली। ओह, तब मुझे आगम दिखाई देता है, कषाय प्रणाम चारित मुष्य, कषाय को से तीव्र प्रणाम संकलेशाचार तुम्हें क्रमगास्त्र होता। पहले भी मैं समझाता था, हर समय उनको समझाता था। मैं उनसे बोलता तुम हंसते तो इतना हंसते हो कि तुमको पता नहीं अभी, और कुपित तो इतना होते तुमको पता नहीं चलता, फिर विवेकहीन हो जाते हो। बेचारे ने गुस्सा में कपड़ा पहन लिया, कोई है तो नहीं, मात्र गुस्सा। एकल विहार और क्रोध आदि कसाएं ये व्यक्ति को नियम से नीचे गिराती हैं। एकल विहारी साधु विश्वास का पात्र नहीं रहता ना, साथ में रहने से विश्वास बनता है, एकल विहारी का विश्वास समाप्त हो जाता है, कोई समझते ही नहीं उसको। फिर तुम्हारे अंदर जो भी होगा तुम सीधे श्रावक से संपर्क करोगे, तो श्रावक की जो आस्थाएं हैं, सामान्य इच्छा तुम रखोगे श्रावक से, उसकी आस्थाएं टूट जाएंगी। मैं तो घोर आस्था रखता, मार लोग बोल कैसे देते हैं, ये इस पटिया पे मेरा नाम लिखाओ, इधर मेरा फोटो लगाओ, स्वयं बोलते हैं, इतनी तस्वीरें छपा के लाओ। ओह, क्या संकेत ऐसा बोल पाओगे? इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर कि हमारी तस्वीरें लाओ, ये पुस्तक हमारी छपा के लाओ। इतनी ताकत मत लाना जीवन में, कभी नहीं लाना। ये ताकत से तस्वीर तो लग जाएगी, पर हृदय से तुम्हारी तस्वीर गिर जाएगी। दीवालों के चित्रों को महत्व नहीं देते, आस्था का चित्र ही महत्वपूर्ण है। क्या गजब का लिखा है समंत स्वामी जयवंत। प्रभाचंद्र स्वामी ने और आगे बढ़ा दिया, टीका करता कुशल प्रणाम आयु, इसलिए बोला मंद कसा है, मंद कसा है। मैं तो सुब्रत साहब भैया प्रयोग करके आपको बोल रहा हूं, प्रयोग करके मैंने समाज में देखा, मुनि संघों में देखा, हमने अपने ज्येष्ठों को भी देखा और बहुत अच्छे से देखा कि आगे आगे दौड़ते थे, मैं संग में शांत बैठा रहता, शांत, कुछ नहीं करने का। आगे दौड़ने की गति में आदमी जब दौड़ता तो फिसल भी जाता है, वो मंत्र गति चलता है तो संभल के चलता है। छोटा विहार करना तो बहुत जल्दी जल्दी जाओ तो दिक्कत नहीं है, लंबे विहार हैं थोड़ा मंत्र गति चलिए, क्योंकि तुमको बहुत विहार करना है।
समझो, मैं अनेक दृष्टियों समझा रहा हूँ। जिनको छोटा विहार करना है उन्हें दौड़ भरना चाहिए। जिनको बहुत लंबा जाना है उन्हें मंत्र गति से चलना चाहिए। सारस्वत जी, दौड़ नहीं भरना। दौड़ वाले भी हमने सुब्रत सार को दिखा दिए हैं, और मंत्र गति चलने वाले भी दिखा दिए। दौड़ने वाला हाँप जाता है, फिर विश्राम करना पड़ता है उसको। मंत्र गति वाला चलता ही रहता है, हाँपता नहीं है। ऐसे प्रवचन में कभी चिल्लाना मत। चिल्लाने वालों को फिर 2 घंटे विश्राम करना पड़ता है। प्रवचन के पहले, प्रवचन के बाद विश्राम नहीं करने का। इतने शांति से प्रवचन करना जिससे कि लोगों को भी आनंद आए, आप थको मत। थकने के लिए थोड़ी प्रवचन होता है, थकान मिटाने के लिए प्रवचन होता है। बहुत बड़ा सूत्र दे दिया आपको। लंबा चलना है तो मंत्र गति से चलना, गज गामनी गमन करना, हिरण की चाल नहीं, गज गामनी चलना मंत्र गति से। शांति से गाय चलती कितनी सुंदर लगती है। हाथी अपनी मस्ती में जब चलता है तो कितना सुंदर लगता है। तो प्रभावना भी दौड़ना मत, अपनी साधना ही प्रभावना है। साधना छोड़ के प्रभावना करने जाते हैं तो श्रम का अहित करते ही हैं। भीड़ जरूर दिखती है पर भीड़ थकी थकाई होती है। बोलो महात्मा जी, तुम 3,000 लाओ चाहे 5,000 लाओ, भीड़ थकी थकाई होती है, बुलाई होती है, बुलाई हुई होती है, आना पड़ेगा। इसलिए किसी को बुलाने का नहीं है, श्रद्धा से लोग आए। क्या लिख रहे हैं? स्थित तुझ कुशलम परिणाम कुशलम पुण्यम। रागा खेड़ा भाई, बूंदी सुन रहे ना? साम्य भाव से जो क्रिया होती है वो फलवती होती है, और शांति से भूमि में पानी जाता है, वो अंदर तक जाता है। शिष्य गुरु को सुनता है, वही जो पानी में सूखे खेत में गया पानी वो गन्ने के रस रूप में परिवर्तित होता है। ऐसी सूखा शिष्य का हृदय था, उसमें गुरु ने उपदेश भर दिया, वही जगत को मीठा रस देगा। वही देखा, वे शाक सार के लिए आए, वे आदित्य सार के लिए आए। तुम श्रद्धा से भरे रहोगे, तुम अपने गुरु पे श्रद्धा दिखाओगे, जगत तुम्हारे ऊपर श्रद्धा करेगा। और आपने सोचा मैं स्वार्थी हूँ, मैं गुरु से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो जगत भी जानता है इन्हें अपने गुरु से मतलब नहीं है, हम भी इन्हें गुरु क्यों माने। ये होता है। और आप रोटी खाते, वो सब रोटी खाते, सुब्रत साहब 2 मिनट में आदमी समझ जाता आदमी का रूप। आपसे कोई मिले आप नहीं समझ लेते ये बुद्धिमान है कि अज्ञानी है। कथन नहीं करते लेकिन समझ जाते, चेहरे से पता चल जाता है कि ज्ञानी का चेहरा है कि अज्ञानी का चेहरा है। स्पष्ट झलकता है, चेहरे पर लिखा रहता है। कुछ लेख अंकों में लिखे जाते हैं, कुछ लेख शब्दों में लिखे जाते हैं, कुछ लेख आकृति में लिखे जाते हैं। आकृति में अपन नहीं समझ आते, बोले ये आपने संघ की प्रतिमा है, ये माथुर संघ की प्रतिमा है, ये काष्ठा संघ की प्रतिमा है, अपन आकृति समझ लेते हैं। अब आप आजकल भी अलग अलग अपने अपने संघों के मंदिरों की डिजाइनें प्रारंभ होंगे ना, ठीक है ना? अमुक ग्रुप का मंदिर तो वो एक ही नक्शा चल रहा है, तो अपन समझ लेते हैं। प्राचीन वो मिलते हैं ना आपको पुल, तो अपन समझ जाते हैं अंग्रेजों के जमाने के पुल हैं। अलग अलग युग में आने वाले शासकों के भवनों से पता चलता है कौन किन के भवन है। वो भवनों का आकार देखकर भावनाओं का पता चल जाता है मित्र।
गजब। इसलिए समंत वृद्ध को इसलिए कहा जाता है समंत वृद्ध को कलियुग के तीर्थंकर, कवियों में सर्वज्ञ। कुशल प्रणाम कुशलम पुण्यम तत्साधकम प्रणामम। अब ये रहस्यमय विद्या आदमी को समझना चाहिए। दया है महाराजों तो बोलना बताना चाहिए कि साधना भले कमज़ोर हो पर साधना में संक्लिष्टता ना हो, आराधना कमज़ोर हो पर संक्लिष्टता ना हो। कुशल प्रणामः तस्मयी भवति तद्धारण। कुशल प्रणाम इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। कस्य स्तोतुः स्तुति कर्तुम। प्रमोद बहुत सुंदर विषय चल रहा है और आप अपने जीवन में उतार के रखना। बिल्कुल जीवन में हाय हाय नहीं करना। जितना भाग्य है कोई टाल नहीं सकता, और भाग्य नहीं है तो हाय हाय से मिल भी नहीं सकता। प्रणव किंचित भी हाय हाय नहीं करना। पुण्य बरसता है, पुण्य बरसता है। वो कैसे? नाई से मत पूछो मेरे सिर पे कितने बाल हैं, अब नीचे उतरेंगे सब देख लेना। पुण्य बरसता है ना, अपने आप टपकता है, चेहरे पर टपकता है, चेहरे पर। शांत प्रणाम रखो। ऐसा सर्वथा मत सोचना हम पुण्य लेके नहीं आए। अरे लेके नहीं आए तो कमाया तो जाता है। इसी भाव में व्यक्ति पुण्य कमा लेता है। तपस्या भी आप लोग करो ना, तो अपनी तपस्या का आनंद लूटना, पर अपनी तपस्या के महत्व में दूसरे को महत्वहीन मत देखना। मानव को मानव समझना। आप मेरी भाषा समझते जाना अंदर अंदर। प्रणाम करने आए सुब्र सागर, मैं तपस्वी था, स्वामी आशीर्वाद दो। ठीक है, वो लोग को जीवता मांगने आए, किसका आशीर्वाद? भगो यहाँ से। ये कौन सा तरीका है? उसके पिताजी बेचारे पिताजी चले गए तो लोगों ने कहा ये आशीर्वाद ले लो महाराज जी, शांति मिलेगी। हम क्या करें, मर गए तो मर गए। एक जगह गांधी गए, बोले देश की स्वतंत्रता, बोले आत्मा की स्वतंत्रता कर ले, देश की स्वतंत्रता चाहता है। बेचारे लौट आए सीधे से। महात्मा गांधी गए एक जगह, इधर बुंदेलखंड में वरुण जी के पास आए, बिना चादरा में की नीलामी करके दे दी, तो उसमें वहाँ चले गए। तो ऐसा है, हर आदमी का अपना स्वभाव रहता है। समरसता हो पर दूसरे का रास्ता न चूसो। तुम भी कभी सोचोगे बेटा, कुछ सिखाया गया था, लेकिन सिखाया तो उनको भी था। उसके बेचारे के पिताजी मर गए, वो दर्शन करने गया, बोले मैं क्या करूं, भगाया कमरा से इनको। अरे ऐसा नहीं करना पड़ता। तपस्या है थोड़ी कि विवेकहीन हो जाओ। पहले विवेक सीखना चाहिए, फिर तपस्या करना चाहिए। कोई भी गाड़ी रहती है, इंजन रखा जाता बढ़िया सुंदर, उसमें ब्रेक भी लगाए जाते सुंदर। मालूम है कि इसकी गति तेज है, उतने ब्रेक भी मस्त लगाए जाते हैं। तो ऐसे यदि आपको विशेष तपस्या कर रहे हैं ना, पहले सोच के रखना ये ऐसा हो सकता है। मुंह के पेट में गुस्सा आती है, चिड़चिड़ छूटता है, तो वहाँ इतना नियंत्रण रखना पड़ेगा अपने पास कि ऐसा समय आएगा। बड़ी बड़े भवनों में नहीं देखा वे लाल टंगी रहती हैं टंकियाँ, ये क्यों टंगी रहती हैं? देखा समकित सागर लाल टंकियाँ टंगी रहती हैं, वो क्या होता है? अग्नि उपशामक टंगे रहते ना। ऐसे ही जैसे हमको मालूम है कि आज मेरा उपवास है, तो हमें पहले से निर्णय कर लेना चाहिए। देखो कमजोर होगा शरीर और लोग चेटेंगे, तुम प्रसिद्ध पुरुष हो रहे हो तो लोग चेटेंगे, सेवा करने भी आएंगे। वहाँ तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि आज आवश्यकता नहीं है। सुब्रत साहब हम बहुत चतुराई से आके काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे मालूम है ये सामग्री मुझे लेना नहीं है, पर यह भी मालूम है कि देने वाला कल लेना भी होगी तो मैं कल देगा नहीं, तो मैं उसमें मैं क्या इतना सा लूँगा, पर ले करके मैं छोड़ दूँगा। क्यों? कि ये परंपरा ना डाले। यस,
कि ये समाप्त हो गया काम। ऐसे ही कोई सेवा करने आया भक्ति से और तुम्हें इसमें ज़रूरत नहीं है, तब भी मुस्कुरा के करा लो। अब कहो बस, किसी दिन आवश्यकता पड़ेगी ना तो वो देखने भी नहीं आएगा। एक एक विद्या सीखो, ये समय सार में लिखी नहीं मिलेंगी, न प्रवचन सार मिलेंगी, न मूलाचार मिलेंगी। ये तो जीवन की नीतियां हैं, उसके बिना मूलाचार भी नहीं पल सकता। विभार कुशल को सोम से सूरी सर्वज्ञ कह रहे हैं। आइए भाई और क्लास में भी तो कुशल प्रणम तस्मै भूति अध्यारम स्तुति कर्तुम कथम भूतस्य। स्तुति करता कैसा? स्तुति करने वाले की महिमा सुनो। साधु, जो स्तुति करने वाला साधु पुरुष है, भव्य। राजीव कभी रोना नहीं जीवन में? नहीं तू रोता रहे, बोले जिन सोने चांदी दुकान बैठते हम क्या करें? कुछ नहीं, उनको दुकान चलाने लिखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं करना, करना ही नहीं है, तब भी मत रो। जब 24 घंटे खाने को मिल ही रहा है, अपने भाग में ही लिखा है। शादुर्भव्यस्य, कुछ लोगों के भाग्य में लिखा है कि वे अर्थी पे फूल फेंकने जाते हो। कोई मंदिर कभी नहीं जाते, वे अर्थी पे फूल फेंकने जाते। कुछ लोग मंदिर में फूल चढ़ा रहे हैं, उनके भाग्य में यही लिखा है कि तुम अर्थी पे फूल फेंको। स्तुत्या शादुर्वती स्तुत्या तदा स्तुति काले। अब देखना ये शोधर, इसमें विशेष बात, स्तुति के काल में सुनो, माना कि आप विहार कर रहे हैं सारस्वत जी, ठीक है, वहाँ इनके गुरु महाराज नहीं हैं, तो अब इन्हें कोई सलाह दे, अब ठीक है हो गया आचार्य बंदना, यहाँ थोड़ी है, अपन अपना काम कर लेते, समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? आचार तो है नहीं है, ठीक है छोड़ो, समय बर्बाद हो रहा है। स्तुति काले उपलक्षण में तस्, स्तुति काल में स्तुत हो ना हो सामने हमारे, परोक्ष विनय भी होती है, तब भी वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तत्र भवेन्न वा, संक्षिप्त टीका पढ़ो, भवेन्न वा, हो अथवा न हो, भवेद भवेद वो ना है ना ता है वास्तव में, पंचमे नित्यम, सामने माँ है ना इसलिए ना हो गया। भवेद ना वा, भवेद माना, भवेद हो अथवा न हो। नयम मंगतो मगी लुग, व्याकरण का सूत्र लगा दिया। ति लुक भवती लोप होता तथा तथा स्तुत्या, स्तुति करने से फलमपि स्वर्गादिकम भवे न में आवेती। वे हमें स्तुति काल में, वे जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, वे सामने हो अथवा ना हो, और मुझे स्वर्ग में दे ना दे, हमें कोई लेन देन नहीं है। ये अंदर का आनंद भाई। बूंदी तुमने अपना काम कर लिया, ये आनंद। बोले हम तो गुरु के चौमासे के लिए उनके गुरु के पास गए, हमने अपनी भक्ति पूरी की है, अब हमारे लिए महाराज जी आए ना आए ये उनका निजी काम है, हम प्रेशर डाल नहीं रहे। अपनी भक्ति में हमारी कमी बिल्कुल किंचित मात भी है नहीं है। हमारा भाग होगा तो आधे सागर कोटा से भी लौट के आ जाएंगे, लेकिन परिणाम प्रसन्न रखना है। उससे क्या होगा, जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, उसका पुण्य तो मिलेगा। और पुण्य ये सोच लिया हम महाराष्ट्र तक गए और महाराज जी नहीं आए तो भाव खराब हो जाएंगे अपने, भाव खराब होंगे तो क्या होगा, पापाश्रय हो जाएगा। सुना ना भाई? तो ये राजा खेड़ा से आए, ये भी महाराज के लिए आए। ये है रहस्य, आनंद आ गया, घन आनंद। और मैं तो आज समझ गया, इसी आनंद के बल पर ये सब पुण्याश्रय हुआ है। तुम तो यहां राजा हो सबके सब। प्रभु कहते हैं भगो मेरी स्तुति मत करो, आप भगा सकते हो, कोई बात नहीं, आप प्रभु हो, हम खिड़की के बगल में बैठे कर लेंगे।
खिड़की से भगा दोगे ठीक है, हम जंगल में चले जाएंगे, पर हम अपने अंदर में बैठे कर लेंगे। लेकिन आप मुझे भगा सकते हो, मुझे भगा सकते हो, पर आप मेरे भीतर से भग के दिखाओ, वो ताकत तुम्हें नहीं है। हाँ, सत्य यही धर्म है, भगा दो। सोनागिर में बोला छत्र चढ़ रहा था, उस जमाने में कितनी भीड़ होती थी बाप रे। तो मैं भी एक छत्र लेके गया था, भीड़ बहुत थी। अब मैं खड़ा हो गया बाहर, तो लोग बोले तू चढ़ा नहीं पाएगा कभी। हमने क्यों? यहाँ ऐसे नहीं करना तुम सजे बैठे हो, वहाँ तो घुसो। वो हमने क्या देखा है, एक भाई आया, एक बुढ़ी अम्मा में धक्का लगा, वो बेचारी गिर पड़ी, वो अंदर चढ़ा के आ गया। हमने कहा भैया ये भगवान बन चुके उनकी मूर्ति है, ये बनने वाले सब भगवान हैं, इन्हें धक्का दे करके हम भगवान को छत चढ़ाने नहीं जाएंगे। शांति होगी चढ़ा देंगे। हमें मालूम है कि हम चढ़ाने आए हैं, उन्हें मालूम है कि कोई आया है। हम शांति से खड़े रहे, भीड़ खत्म हो गई, सो छत चढ़ा के आ गए। महावीर जी भी गया था, जहाँ जहाँ गए सब जगह छत चढ़ा के आए। और जो जो जहाँ जाए भगवान को छत जरूर चढ़ाए। तुम उन्हें पर छत चढ़ाओगे तुम्हें छत लगेगा। भगवान को छत चढ़ा के आओ। ये मत सोचो, हमें भी पता, तुम्हें भी पता है कि वही छत उतर के फिर इसे यहाँ रख जाएगा, सबको पता है। अब बड़े बड़े मेला हैं तो बदल कितने छत्र बना के लाएंगे, वो चढ़ते हैं। लेकिन तुमने अपना काम किया, भगवान को तुम्हारे ना इस छत्र से मतलब ना उस छत्र से मतलब। ये समन्वत स्वामी को पता था। फलमपि सुन तस्य च सता नो च यस्मात् अर्थी स्तोतुम स्त विद्यमानस्य, स्तु स्तुति करता हुआ विद्यमानस्य यस्मात् कुशलम प्रणामा। वर्तमान में स्तुति कर रहे हैं ना, हमारे प्रणाम तो कुशल है ना, प्रशस्त है ना, भद्र है, पुण्य है। प्रसाद्य पुण्य विशेष एवं पुण्य विशेष है। देख बालक तुम यहाँ बैठे हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आने दो। लेकिन हमें पता हम अशुभ से तो बचे हैं। यदि व्यक्ति यहाँ भी अभी कहीं और कहीं होता, सो रहे होते तो खोटे स्वप्न आ जाता, पाप हो जाता। जहाँ जाग रहे हैं तो उस पाप से बचे बैठे हैं, ठीक है ना। इसलिए तत्फलम संभवती, उसका फल संभव है। अतश्च सा कथम परीक्षा पूर्वकारी। इन शब्दों का प्रयोग करना सीखो ना। अतश्च कथम प्रेक्षा पूर्वकारी भवन्तः भवन्तम निष्ठि। क्या प्रेक्षा पूर्वकारी, जो प्रेक्षावान है, बुद्धिमान है, चिंतनशील है, क्या विचार नहीं करता स्तुति करने के लिए। किम इत्यादि किम न तत्वाम स्तुत्वामपि, स्तुति करते हुए तो स्तुत्यात् एव, स्तुति करते ही कोशो किस कौन विद्वान विवेकी कस्मिन सति, क्या करते हुए, क्या करने पर, श्रेयस पथे, श्रेयो निश्रेयसम, जो श्रेयस पथ है निश्रेयस पथ तद अधिकृत्य कृतम श्रेयसः, ऐसा श्रेयस फल को देविका शिंस्वाम दीर्घा संपाम इति अकार से। तो ये देव का शिंस्पा दीर्घा सत्य श्रेयसमा इति अकार से, या अकार करके सासु पंथास्य, पंथा सम्यक दर्शनादि, मार्ग क्या है, सम्यक दर्शनादि जो मार्ग है, लक्षण मोक्ष मार्ग है। तस्मिन ऐसे मोक्ष मार्ग में कथम भूते, कैसे, सुलभे सुख प्राप्त, सुलभ है सुख प्राप्त है। क्वा जगती, इस जगत में, कस्मात स्वाधीन्यात, स्वाधीनता से। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारी कसाएं मंद हैं, हमको स्वाधीनता से स्वयं पुण्य का आश्रय हो जाएगा, हो जाएगा। सद्भाव जरा प्रसन्न करो, ऐसा सोचो। यहाँ एक चातुर्मा ऐसा सही बिना टेंशन के जिएंगे, कर्तव्य से शून्य। तुम्हें बाहर मालूम है कितना सोचना पड़ता है। स्वयं को हल्का करके जियो, प्रसन्न होकर के, पुण्याश्रय होगा, अपने आप काम हो जाएगा।
इसलिए आत्मत्वात् कथम भूतम एवं उक्त प्रकार, इस प्रकार से कथम भूता त्वाम, किस प्रकार से, न मे जिनम। अब ये महात्मा जी बैठे बोले 5 चाहिए तो हम आदि चले जा रहे हैं, अब ना 5 होंगे ये जाएंगे। तो हम नमे जिनम, नमे नाम नाम जिनम, नम है ऐसे तीर्थंकर देवम पुनरपि। और शतमभि पूज्यम सतम सर्वदा अभी, चारों प्रकार से अभी समन्तात इंद्रादीनाम पूज आराध्यम। हे प्रभु आप चारों से इंद्रादि के द्वारा पूज्य हुए हो, ऐसे प्रभु आपकी स्तुति करने की कामना से मुझे कोई सुख की कामना नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि आपकी भक्ति करेंगे नियम से पुण्याश्रय होगा और संसार का सुख क्या, मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। से सांगे विचार करेंगे पूरा।